सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमिनर्स। सभी कक्षाओं में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिटरमिनर्स। क्या होता है डिटरमिनर्स, आओ जानते हैं। देखिए, determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. Determiners वो words होते हैं जो noun से पहले रखे जाते हैं to make it clear, ताकि एक क्लियरिटी मिले noun को, यानी noun जो है किसकी ओर संकेत करता है, रेफर करता है। सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है, कोई विशेष नाउन है या सामान्य है, डिटरमिनर से हम जान पाते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वॉचिंग दिस वीडियो आई विल हेल्प यू यूज़ इंग्लिश डिटरमिनर्स। ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्प देगा डिटरमिनर्स को कैसे यूज़ करते हैं। विशेषकर आज हम डिटरमिनर्स के टाइप्स जानेंगे और सबसे पहले आर्टिकल्स डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स के जो टाइप्स हैं ये देख सकते हैं आप। डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें दी आता है, ये द बोलते हैं आप। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। डेमोस्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज। प्रोनाउंस एंड पोजेसिव डिटरमिनर्स भी होते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। ऐसे ही क्वांटिफायर्स जो डिटरमिनर्स हैं, a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough। नंबर्स डिटरमिनर्स होते हैं 1, 10, 30, सेकेंड, थर्ड। जो नंबरिंग होती है उसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, नीदर, ईच, एवरी। और डिफरेंस वर्ड्स आते हैं अदर, अनदर। इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, विच, व्हाट, व्हेन, etc। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो डिटरमिनर्स के अंतर्गत आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स जो हैं आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी एन जो निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, यानी जो नाउन को बारे में आप बताएंगे, जिसके बारे में आप बताएंगे वह जो है अनिश्चित है, उसका आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल्स जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी होती है, नॉलेज होती है, वो विशेष होता है, वो डेफिनेट आर्टिकल दी का वहाँ पर आप यूज करते हैं। आर्टिकल्स को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में पूरी कोशिश की गई है कि आपकी आर्टिकल्स जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स हो, या अन्य किसी टेस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी। जैसे कि मैंने बताया, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। एन एंड द आर द 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स। देयर आर रूल्स टू हेल्प यू डिसाइड विच वन टू यूज। कुछ रूल्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आर्टिकल्स कौन सी यूज करनी है। सबसे पहले आप जानेंगे, व्हेन यू हैव अ सिंगल और काउंटेबल इंग्लिश नाउन यू मस्ट ऑलवेज हैव एन आर्टिकल बिफोर इट। जब आपको कोई सिंगल काउंटेबल इंग्लिश नाउन मिलता है, यानी ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम मिलता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, वहाँ पर आर्टिकल जो है आपको यूज करना चाहिए। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल यूज़ किया ए, यानी अ स्टूडेंट है, अकेला है, और एन ऑनेस्ट, एक
ईमानदार स्टूडेंट है, तो एन यूज़ यहाँ पर हमने किया। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस हम बोलते हैं विदाउट आर्टिकल वी कैन नॉट से, हम नहीं बोलेंगे ऐसा, प्लीज़ पास मी पेन। अब देखिए पेन जो है काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो है आर्टिकल का यूज़ अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे। वी मस्ट से हमें कहना चाहिए प्लीज़ पास मी द पेन, या तो हम ऐसे बोलें या प्लीज़ पास मी अ पेन, और या बोलेंगे प्लीज़ पास मी योर पेन। ये जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं ये डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन को क्लियरिटी देते हैं कि नाउन्स के लिए जो है हमने आर्टिकल यहाँ पे दिया है। ऐसे में आर्टिकल ज़रूरी होता है, आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे और ना ही लिखेंगे, ध्यान रखें। अब चलते हैं ए एन दी का यूजेस आप किस प्रकार करेंगे। नाउन इन इंग्लिश कैन ऑल्सो बी अनकाउंटेबल, कुछ नाउन जो है अनकाउंटेबल हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे लाइफ, हैप्पीनेस एंड सो ऑन। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप नहीं गिन सकते। मटेरियल्स, सब्सटेंसेस सच एज कॉफ़ी और वुड। तो अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वहाँ पर आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट यूज ए और एन। दिस इज बिकॉज यू कांट काउंट देम, क्योंकि आप उनको नहीं गिन सकते। तो कहने का मतलब ए और एन आप केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। काउंटेबल नाउन जैसे एडवाइस, बैगेज, न्यूज़, मिल्क, सीनरी, स्टोन, ब्रिक, वेदर, इंफॉर्मेशन, ईटीसी। ये जो हैं अनकाउंटेबल नाउन हैं, यानी इनको आप नहीं गिन सकते। कोई सलाह है, समाचार है, दूध, सीनरी आदि, इनको आप नहीं गिन सकते। अतः यहाँ पर इनके साथ जो है आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस की अगर बात करें हम, एक सलाह, आप ऐसे नहीं बोल सकते ही गेव मी एन एडवाइस। यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए आपको ऐसे बोलना पड़ सकता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ही गेव मी सम एडवाइस, ठीक होगा, या ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये भी सही है। तो ये आप ध्यान रखें। सम नाउन कैन बी बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, जैसे कॉफ़ी, अगर ये काउंटेबल है तो आप ए का यूज़ करें, अगर ये अनकाउंटेबल है तो आपने कोई आर्टिकल इसके साथ नहीं प्रयोग करना है, ये आपने ध्यान रखना है, यानी ए एन प्रयोग नहीं करना है। अब चलते हैं यूजेज ऑफ ए एन। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं वही हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शुरू करते हैं यूजेज ऑफ ए एन। सबसे पहले आप जानेंगे ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ही इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, वह एक ईमानदार छात्र है। तो दोनों का अर्थ जो है एक के लिए प्रयोग किया गया, यानी काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। ए और एन कहाँ पर आपने प्रयोग करना है? रिमेंबर, यूजिंग ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड। ये दोनों साउंड पर डिपेंड करते हैं। दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड, जो इनके बाद आने वाले नाउन यानी वर्ड से जो साउंड निकलती है उन पर ए एन डिपेंड होता है। देखिए यहाँ पर आप साउंड देखिए, ए के साथ अगर साउंड की बात करें, अ बॉय, अ कार, अ बाइक, अ जीरो जू, अ डॉग, ये सब जो हैं साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट की। और आगे देखिए,
सिंगुलर नाउन है बिगिनिंग विद वोवल। अगर कॉन्सोनेंट के साथ साउंड आती है तो ए का प्रयोग करना है, और वोवल के साथ आपकी साउंड आती है तो एन का आप यूज़ करेंगे। जैसे एन एलिफेंट, एन अग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन, ORPHAN इकट्ठा लिखेंगे आप। ऑर्फन यानी अनाथ। तो आपने साउंड पहचाननी है, यानी वोवल की अगर साउंड आती है, वर्ड पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप साउंड पे ध्यान देंगे। जैसे कुछ वर्ड्स आपको मैं यहाँ इस में देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। एन और में साउंड और की साउंड है, मतलब अ की साउंड है। आर्ली मीटिंग्स, एन आर्स डेब्रिक, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन ऑनरियम, अ हाउस, अ हिस्टोरिकल फेयर, अ हीनियस क्राइम, अ यंग मैन। आप ये देखें यहाँ पर साउंड जो है वोवल की आती है तो एन का प्रयोग किया हुआ है, और यदि साउंड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आती है तो आपने ए का प्रयोग किया। जैसे अ यूनिटी, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट। ये सब जो हैं साउंड, यह की साउंड है। यहाँ पर आप वोवल AEIOU को पढ़ते हैं, जिनकी साउंड जो है, जो हमारे हिंदी के स्वर हैं 11 स्वर, वो साउंड उनसे निकले तो आपने ध्यान रखना है एन का प्रयोग करना है। अब जैसे अ यूनिटी य की साउंड देता है, कोई वोवल यहाँ पर साउंड नहीं है, तो ऐसे में आप ए का प्रयोग करेंगे। अ 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर साउंड जो है वन, वह की साउंड है, वह वोवल यानी स्वर नहीं है। जहाँ वोवल्स की साउंड आए वहीं पर आपने एन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप NMP, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है MP। जब शॉर्ट फॉर्म में आए तो MA से बोला जाता है, तो साउंड हमारी वोवल की आती है तो हमने एन का प्रयोग किया हुआ है। ऐसे ही NMA, MSc, MCOM सबके साथ एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अ यूनियन, अ यूनिटी, यूनिवर्सिटी, ये सब य की साउंड देते हैं। आपने यहाँ पर अ का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण रूल्स की ओर, नियमों की ओर। इफ़ अ नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, विशेषण आ जाता है, तो उस विशेषण की साउंड को आपने देखना है। जैसे अ ब्रोकन एग, तो ब्रोकन ब की साउंड यहाँ पर है, यानी व्यंजन की है, कॉन्सोनेंट, तो एन का प्रयोग नहीं होगा, अ का प्रयोग आपने किया। एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, अनयूजुअल, अन अ की साउंड यहाँ पर है तो एन आपने यूज़ किया। ऐसे ही अ यूरोपियन कंट्री, देखिए यूरोपियन, यह की साउंड है, ई की कोई इसमें साउंड नहीं है, यानी ई जो है साइलेंट है। और ई और यू दोनों हालांकि वोवल्स की कैटेगरी में आते हैं। इंग्लिश में AEIOU 5 ये वोवल्स होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है उस पर आपने ध्यान देना है, ना कि उस अल्फ़ाबेट पर जो आप सामने देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एच था वहाँ पर, लेकिन साइलेंट होता है, अ की साउंड होती है, इसीलिए एन का प्रयोग आपने किया था। ऐसे ही अ यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन में य की साउंड आती है, अ की साउंड नहीं आती है, अतः आप अ का यूज़ इसमें करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं द डेफिनेट इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स है, एन का प्रयोग हम कर रहे थे। आर यूज टू इंडिकेट मेंबरशिप और इन अ ग्रुप और प्रोफेशन और जॉब। जब
किसी ग्रुप की बात आ जाए, प्रोफेशन यानी व्यवसाय की बात आ जाए, या नौकरी आदि पर कोई कार्यरत व्यक्ति है, उसके साथ आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। यानी हम ए एन का यूजेज अब पढ़ रहे हैं। आई एम अ टीचर, जैसे अ का प्रयोग आपने यहाँ किया। आई एम अ टीचर यानी एक टीचर एक समुदाय है, एक प्रोफेशन है, एक जॉब है। ऐसे ही ब्रायन इज़ एन आयरिशमैन। आयरिशमैन जो है एक आयरिश ग्रुप है, पीपल का समूह है, तो एन आयरिशमैन यहाँ पे आयरिशमैन जो है यूज किया है। मिको इज़ अ प्रैक्टिसाइजिंग बुद्धिस्ट। मिको जो है प्रैक्टिस कर रहा है बुद्धिस्ट होने की, यानी एक बुद्धिस्ट जो है एक ग्रुप है, मिको जो है उसका मेंबर है, तो यहाँ पर अ का प्रयोग आपने किया। ऐसे ही इज़ एन एमपी, एमएलए, एसडीओ, ये सब एम एस वोवल की साउंड देते हैं, इसलिए आपने एन का प्रयोग यहाँ पर किया, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। विद सम फ्रेजेस वी यूज़ ए एन। कुछ फ्रेजेस होती हैं, कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनके साथ ए एन का प्रयोग हमेशा होता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, मेक अ नॉइस, टेल अ लाई, एट ए डिस्काउंट, गो फॉर ए वॉक, हैव ए गुड एजुकेशन, इन ए नटशेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी में ए का प्रयोग किया गया है, जैसे ही नेवर टेल्स अ लाई, डोंट मेक अ नॉइस। यहाँ पर आर्टिकल्स अपने आप स्वतः ही आ जाता है। यूजेज ऑफ दी। आर्टिकल आपने पढ़ा, ए एन का प्रयोग आपने देखा। अब चलते हैं दे का प्रयोग करना कैसे करना है। देखिए, दी को द भी बोल सकते हैं आप और दी भी बोल सकते हैं। दी सुपरलेटिव डिग्री के साथ ज़्यादा बोला जाता है। द का प्रयोग आप कहीं पर भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आप जान लें, वो बाद में आप सीख सकते हैं। यू कैन यूज़ द टू मेक जनरल थिंग्स स्पेसिफिक। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ सामान्य चीज़ों को जब हम विशेष बना देते हैं, स्पेसिफिक होता है विशेष, प्रसिद्ध। यू कैन यूज़ दी, तब आपने द का प्रयोग करना है विद एनी टाइप ऑफ नाउन, प्लूरल और सिंगुलर। याद रखेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सबके साथ, बस वह एक स्पेसिफिक मैनर्स में होना चाहिए, यानी विशेष अर्थ में प्रकट होना चाहिए। प्लीज़ पास मी अ पेन। यहाँ पर एक सामान्य पेन की बात है और काउंटेबल नाउन है। प्लीज़ पास मी अ पेन, अपने पेन के साथ आ का यूज किया। एनी पेन मतलब कोई भी पेन आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको विशेष पेन बनाना हो तो कैसे? प्लीज़ पास मी द पेन विच वी बॉट येस्टरडे। अब हम उस पेन की बात कर रहे हैं जो हमने कल ख़रीदा था, यानी वही पेन चाहिए जो कल ख़रीदा गया था, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग आपने किया है। ये आपने याद रखना है। विशेष हमने जब कोई नाउन बनाया है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ए एन का प्रयोग हम कर रहे थे वो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसको आप गिन सकते हैं, और सिंगुलर है क्योंकि उसका अर्थ ही एक होता है। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। ऑनेस्ट स्टूडेंट हमने यूज किया, तो अ और एन का प्रयोग वहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर विशेष बनाते ही द का प्रयोग शुरू हो जाता है। आगे देखिए, चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली। बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, ये जनरल बात है। चिल्ड्रन इन जनरल, जब सामान्य बात ये कहें तो यहाँ पर आपने दी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन इसको ऐसे बोलें, द चिल्ड्रन आई नो, यानी मैं जिसको जानता हूँ। ग्रो अप क्विकली, जो बच्चे मैं जानता हूँ यानी जो मैंने देखे हैं वो जल्दी बड़े होते देखे हैं, तो यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर द चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है जो मैं जानता हूँ, इसलिए द का प्रयोग आपने किया है।
पोइट्री कैन बी ब्यूटीफुल, यानी कोई भी पोइट्री की बात हो, कोई भी कविताओं की बात हो, तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में पोइट्री जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पोइट्री विशेष है तो आप प्रयोग करेंगे द का। जैसे द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ब्यूटीफुल। रॉबर्ट जो है फ्रॉस्ट की जो पोइट्री है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे FROST फ्रॉस्ट आएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कोई व्यक्ति, कोई लेखक हो सकता है जो मुझे पसंद है। तो यहाँ हम विशेष पोइट्री की बात करते हैं, इसलिए द पोइट्री यहाँ पे यूज़ करना है, प्रयोग करना है। कहने का मतलब है जब कोई विशेष, आप किसी भी नाउन को काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसको विशेष अर्थ दे देते हैं तो उसके साथ दी का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी यूजेज हैं जिनके साथ द का प्रयोग स्वतः हो जाता है, स्वयं आपको याद रखना होगा। आप देख सकते हैं सम यूजेस फॉर एन द और व्हेन वी ओमिट द आर्टिकल, जब हमें आर्टिकल यूज करना है या नहीं करना है। रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज, oceans, historical buildings, religions, political parties name, base and geographic areas, all the use the का प्रयोग आपने सभी के साथ करना है, यानी द थेम्स, द एल्फ, द अटलांटिक ओशियन, द मिडल ईस्ट etc। ये नदियों की बात हो, समुंदर, सागर या ऐतिहासिक कोई बिल्डिंग हो, कोई राजनीतिक पार्टी की बात हो, किसी भी ऐसी विशेष सूचना आपको देनी है, कोई नाम आपको बताना है, तो आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर, यहाँ पे गंगा जो है विशेष है, यूनिक है। दूसरा पॉइंट, यूनिक थिंग्स हैव द। यूनिक थिंग्स वो होती हैं जो विश्व में एक ही है, यानी अद्भुत है, प्रकृति की देन है। जैसे सन, मून, ऐसे आप देख सकते हैं। अर्थ, कोई भी स्टार की बात हो जिसका नाम दिया गया हो, यानी वो विशेष हो, यूनिक हो, अद्भुत हो, तब आपने द का प्रयोग अवश्य करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देखिए यहाँ पे द अर्थ और द सन दोनों के साथ द का प्रयोग किया गया। सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग डोंट हैव एन आर्टिकल इफ़ यू विजिट देम फॉर रीजन दीज बिल्डिंग्स एग्जिस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर आप यात्रा करते हैं एक सामान्य कारण को लेकर, यानी जो बिल्डिंग जिस उद्देश्य से बनी है, अगर आप उसी उद्देश्य से जाते हैं, जैसे स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बट इफ़ यू गो टू द बिल्डिंग फॉर अनदर रीजन, आप किसी दूसरे कारण से जाते हैं, तो आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे हर हस्बैंड इज़ इन प्रिजन, उसका पति जो है जेल में है, यहाँ पे एक प्रिजनर की बात है। दूसरे वाक्य में देखिए, सी गोज़ टू द प्रिजन टू सी हिम वंस अ मंथ। अब ये सी, ये औरत जो है जेल में नहीं है, वह अपने पति से मिलने जाती है, तो सी गोज़ टू द प्रिजन। अब यहाँ पे प्रिजन को विशेष दर्जा उसने दिया है, अर्थ जो है विशेष बन गया है, क्योंकि सामान्य जेल की बात थी या सामान्य स्कूल की बात हो। आगे देखिए, एक सेंटेंस हमने ऐसा ही लिया है, माई सन इज़ इन स्कूल, यहाँ पर वह एक छात्र के रूप में है, मेरा बेटा स्कूल में है। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर, और दूसरे सेंटेंस में स्कूल में मैं हेडमास्टर से मिलने जा रहा हूँ, जाता हूँ, तो यहाँ पर द स्कूल का आपने प्रयोग किया है। कहने का अर्थ, ऐसी कोई जगह जहाँ आप सामान्य प्रयोग के लिए लाते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पर उस बिल्डिंग का जो उपयोग है उसके लिए जाते हैं, तो आप नहीं प्रयोग करेंगे। और अगर विशेष कोई दूसरा कारण है तो आप द का प्रयोग करेंगे। सी इज़ हॉस्पिटल एट द मोमेंट, यहाँ पर बीमारी के लिए
हॉस्पिटल में आप किसी को देखते हैं तो आपने द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन हर हस्बैंड गोज़ टू द हॉस्पिटल टू सी हर एवरी आफ्टरनून, तो यहाँ पर हर हस्बैंड जो है बीमार नहीं है, वह उससे मिलने जाता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग आपने करना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द, कोई भी संगीत का साधन है उसके साथ द का प्रयोग आपने करना है। सी प्लेज द पियानो, जैसे तबला, वॉयलिन, गिटार आदि सभी के साथ द का प्रयोग आपने करना है। स्पोर्ट्स डोंट हैव एन आर्टिकल, कोई भी गेम है, स्पोर्ट्स है, उनके साथ आर्टिकल आपने नहीं लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा। इलनेस डोंट हैव एन आर्टिकल, कोई बीमारी की बात है, कोई बीमारी है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर बुखार होता है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग आपने नहीं किया, हिजा होता है कॉलरा। बट वी से अ कोल्ड अ हेडेक, लेकिन याद रखें अगर आपको जुकाम है या सिर दर्द है तो अ का प्रयोग आपने करना है। आई हैव अ हेडेक टुडे, मुझे सिर में दर्द है, आप ऐसे बोलेंगे आई हैव अ हेडेक टुडे। आपने अगर यहाँ यूज़ नहीं किया, इट मीन्स आप सिर में दर्द रखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो एक बार ही सिर में दर्द होता है, उसके लिए अ का प्रयोग आपने किया। कंट्रीज, वी डोंट यूज अ इफ द कंट्री इज सिंगुलर, अगर कंट्री का नाम सिंगुलर है तो हम ए का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ही लिव्स इन इंग्लैंड या इन इंडिया, डायरेक्ट बोलेंगे आप, सीधा शब्द बोलेंगे। बट इफ़ द कंट्री नेम हैज़ अ प्लूरल मीनिंग, लेकिन अगर कंट्री का नाम जो है प्लूरल मीनिंग देता है, जैसे द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ये जो है एस यहाँ पे यूज़ किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, यानी एक समूह हो जाता है देशों का, तो ऐसे में आपको द का प्रयोग करना है। जैसे ही विजिटेड मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आपने दी का प्रयोग किया है, लेकिन मैक्सिको एक सामान्य देश की बात है, कंट्री का नाम है, तो आपने यूज़ नहीं किया है। कॉन्टिनेंट, टाउन्स और स्ट्रीट्स डोंट हैव एन आर्टिकल्स, कोई भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कोई कस्बा है, कोई गली है, वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अफ्रीका, न्यूयॉर्क, चर्च स्ट्रीट etc। थिएटर, सिनेमाज और होटल्स हैव द, किसी होटल की बात है या सिनेमा घर की बात है, थिएटर की बात है, तो वहाँ पर आपने आर्टिकल का प्रयोग करना है, ये आपने ध्यान रखना है। द ऑडवन, द एल्मीरिया, हिल्टन, ये विशेष सिनेमाज और होटल्स के नाम हैं। और डायरेक्ट आप सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, तो भी द का प्रयोग आपने करना है। वी वेंट टू द सिनेमा येस्टरडे, ये राइट आपका होगा। एब्रीवेशंस में ध्यान रखें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, MP, MLA, UN, USA, IMF, इनके साथ आप दी का प्रयोग कर सकते हैं जब ये विशेष अर्थ लेकर आते हैं, एब्रीवेशंस बनाते हैं। लेकिन अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन का प्रयोग आपने करना है, ए का प्रयोग आपने करना है। जैसे ही इज़ एन MA, वह MA पास है, तो एन आपने प्रयोग किया। देश की बात है, UN, यूनाइटेड नेशंस यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इंडियन मॉनेटरी फंड्स, ये सब जो हैं यहाँ पर दी का प्रयोग आपने करना है। ये अनकाउंटेबल में आप देखते हैं, यानी प्लूरल में आप देखते हैं। वी यूज़ द का प्रयोग करना है बिफोर क्लासेस ऑफ पीपल, द रिच, द पुअर, द ब्रिटिश। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, गरीब, अमीर, ब्रिटिश, इंडियंस, तो इन सब के साथ आप दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द पुअर आर हेल्पफुल टू ईच अदर, द पुअर आपने यूज़ किया, पुअर्स कभी नहीं होता और रिचेज भी नहीं होता, क्योंकि पुअर का मतलब ही गरीब होता है, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। द पुअर आर हेल्पफुल टू ईच अदर, सही सेंटेंस होगा। वी यूज द बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के साथ द का प्रयोग आपने करना है। ही वॉज वॉन्डेड इन द आर्म, यहाँ पे देखिए आर्म शरीर का अंग है,
तो आपने दी का प्रयोग किया है। और अंत में महत्वपूर्ण, नेम ऑफ पर्सन, सीजन, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टाइम ऑफ डे, गेम्स। अगर ये सामान्य अर्थ लेकर आते हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, कोई ऋतु सीजन है, विषय है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज है, कोई भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर, टाइम ऑफ डे जैसे मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून। केवल मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आप यूज़ करते हैं द, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। आपने ध्यान रखना है नाइट के साथ यूज़ नहीं करना है। गेम्स, इनके साथ हम बात कर चुके हैं, इनके साथ भी यूज़ नहीं करना होता जब ये सामान्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं, देते हैं। बट इन स्पेसिफिक मीन, लेकिन विशेष अर्थों में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन विंटर वी लाइक टू प्ले क्रिकेट, सर्दी में हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो क्रिकेट सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। द समर ऑफ, और विंटर भी यहाँ पर एक सीजन के रूप में प्रयोग किया गया है। द समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी पेनफुल, पिछली गर्मी जो है बड़ी पेनफुल थी, तो द समर ऑफ लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर के समर की बात करते हैं। ऊपर वाले वाक्य में इन विंटर साधारण अर्थों में सर्दी की बात थी, द समर ऑफ लास्ट ईयर तो इसका मतलब विशेष गर्मी की बात कर रहे हैं हम, पिछले वर्ष की, तो ऐसे में आपने यूज़ करना है द। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ हिंदी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, यहाँ सामान्य अर्थों में सब्जेक्ट की बात है, लेकिन विशेष अर्थ में किसी सब्जेक्ट को दें। द मैथमेटिक्स ऑफ मिस्टर तरुण, मिस्टर तरुण का जो मैथमेटिक्स है इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसका मतलब हम एक व्यक्ति विशेष के मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ना कि एक सब्जेक्ट की। तो जब कभी किसी विशेष अर्थ में किसी सब्जेक्ट को आप, किसी गेम को आप दे सकते हैं, तो ऐसे में आपने आर्टिकल का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे द क्रिकेट ऑफ माई ब्रदर इज़ वेरी गुड, मेरे भाई का क्रिकेट जो है बहुत अच्छा है, तो कहने का मतलब हम अपने भाई की बात करते हैं, ना कि क्रिकेट गेम की बात करते हैं। तो ये थे कुछ आपको आर्टिकल्स के महत्वपूर्ण नियम। अगर आपको ये नियम समझ आते हैं या कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि आर्टिकल्स का लेसन क्लियर हो जाए और कभी भी उनको कोई दिक्कत ना हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें। धन्यवाद।